हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम स्टिचिंग करेंगे लॉन्ग मैक्सी ड्रेस की। तो कटिंग वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, चैनल पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम नेक का निशान लगाएंगे लेंथ 7.5 इंच पर, और उसके बाद जो है हम 4.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे इस तरह से, और चौड़ाई रखेंगे हम 3.5 इंच। कॉलर वाला जो है हम यहाँ पे नेक रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमने बॉक्स बना लेना है और हल्की सी गोलाई दे देनी है। इस गोलाई वाली पार्ट में हम कॉलर अटैच करेंगे और नीचे को एक कट लगा लेंगे। इसमें जो है हमने कपड़े की हेल्प से जो है स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से देखिए हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक के लिए डीपनेस हमने ली है 1 इंच और चौड़ाई ली है 3 इंच। तो इसमें भी हल्की सी गोलाई लेते हुए हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हो गई है दोनों पार्ट्स की। अब इस तरह से हमने एक पीस लेना है कपड़े का। उसके ऊपर जो है हमने अंदर की साइड सीधी रखते हुए कपड़े में इस तरह से जो कट लगाया था उसमें हम स्टिचिंग कर लेंगे, और सेंटर से कट करते हुए हम इस कपड़े को दूसरी तरफ फ्लिप करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर मशीन से ही स्टिचिंग की है। तो इस तरह से स्लिट हमने जो है वो स्टिच कर लिया है। उसके बाद जो है हम दोनों शोल्डर अटैच करेंगे दोनों पार्ट्स के। तो इस तरह से शोल्डर पे हम सिलाई लगा लेंगे, डबल सिलाई हम यहाँ पर शोल्डर में लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारे शोल्डर अटैच हो चुके हैं देखिए। अब जो है हम कॉलर के लिए मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बुकरम पट्टी का एक पीस लिया हुआ है। तो इस तरह से हमने जो स्लिट हमने लगाया था वहाँ से कपड़े को रखते हुए सेंटर का टेक लगाएंगे, वहाँ तक हम मेज़र करेंगे इस तरह से देखिए राउंड में। उसके बाद जो है हमने 1 इंच अंदर की तरफ को गोलाई में निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है बुकरम पट्टी। अब सेंटर से हम अटैच कर लेंगे इसको इस तरह से। अब हम एक कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर इसको पेस्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ आयरन, और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। अब साइड से जो है हमने 1/2 इंच कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसमें स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से जो है हमारा कॉलर का जो बाहर वाला पार्ट है वो स्टिच हो जाएगा। उसके बाद आपने एक बार फिर से एक और कपड़ा लेना है, उसके ऊपर आपने सीधी तरफ रखते हुए कपड़े को अंदर की साइड से स्टिचिंग करना है। तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे, और कपड़े को जो है वो हमने कॉलर को जो है हमने दूसरी तरफ इस तरह फ्लिप कर लेना है। ये देखिए, आप चाहें तो प्रेस की हेल्प से इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर यहाँ पे बन जाएगा। अब इसमें भी हमने 1/2 इंच तक कपड़ा रखना है, बाकी कपड़ा एक्स्ट्रा जो है उसको हम कट कर लेंगे। अब जो है इसका सेंटर पॉइंट लेंगे हम यहाँ पर और उसमें कट लगा लेंगे। तो आप चाहे निशान भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, जो भी हमारा राउंड वाला पार्ट था उसमें हमने पहले एक सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमारा जो कपड़ा झोल खाता है तो वो अच्छे से स्टिच हो जाएगा, हमारा कपड़ा खींचेगा नहीं। तो नेक के राउंड में हमने स्टिचिंग कर ली है। अब जो है हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कट लगा लेना है सेंटर में। बैक साइड में जो है कट लगेगा, आप चाहें तो निशान भी लगा सकते हैं। अब कॉलर में भी हमने सेम यहाँ पे कट लगाया था वहीं से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे कॉलर लगाने के लिए। तो इस तरह से आपने हल्के हल्के हाथ से जो है कॉलर के कपड़े को सीधा करते हुए स्टिचिंग करनी है। तो इससे आपकी फिनिशिंग के साथ जो है वो कॉलर अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए एक साइड का मैंने यहाँ पे स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी साइड में सेम प्रोसेस के साथ जो है हमने स्टिचिंग करनी है। तो बहुत ही इजीली और कम समय में जो है आप कॉलर बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी कॉलर यहाँ पे अटैच हो चुकी है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है अंदर की तरफ उसको हम कॉलर के अंदर की साइड मोड़ते हुए स्टिच लगा लेंगे इसमें इस तरह से। देखिए कपड़े को सीधा करते हुए हमने स्टिचिंग करनी है, ताकि हमारा जो नेक वाला फैब्रिक है वो इसमें स्टिच ना हो जाए। तो इस तरह से हमारी कॉलर जो है वो स्टिच हो चुकी है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे पास कॉलर बन चुकी है। अब जो हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे, तो स्लीव्स के लिए सबसे पहले हमने मोहरी की साइड से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है 1 इंच। तो दोनों स्लीव्स में जो है आपने इसी तरह से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए हमने स्टिचिंग कर ली है आगे से। अब जो है हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे मोहरी वाली साइड में। तो इस तरह से आपने 1 से 1.5 इंच साइड में छोड़ते हुए इलास्टिक को लेना है, और इसमें साइड्स में हमने स्टिच लगा लेने हैं दोनों साइड में।
और कपड़े को खींचते हुए इलास्टिक के साथ यहाँ पे 4 स्टिच हमने लगाने हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमने देखिए 4 सिलाई यहाँ पे लगा ली है। तो इलास्टिक अटैच हो गई है। दोनों स्लीव्स में हमने सेम प्रोसेस किया है। तो अब जो है हम इसको मेन जो हमारा योक पार्ट है उसके साथ अटैच करेंगे स्लीव्स को। तो सेंटर पॉइंट से हमने ये जो है हमने प्लेट्स बनानी है इसमें। तो 3-3 प्लेट्स मैंने दोनों साइड्स में बनाई हैं और बाकी जो इसका स्टिचिंग का प्रोसेस है वो नॉर्मल स्लीव्स की तरह ही है। तो इस तरह से हमने दूसरी साइड में भी प्लेट्स बना लेनी है और इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो दूसरे वाले स्लीव्स की हमने सेम प्रोसेस के साथ स्टिचिंग करनी है। मैं सिर्फ एक स्लीव यहाँ पे अटैच करना बताऊँगी। तो इस तरह से हमारा स्लीव जो है अटैच हो चुका है। तो अब जो है हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स के लिए हमने निशान लगाया था फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह से हाफ इंचेस तक हमने इसमें प्लेट्स बना लेनी है दोनों साइड में। प्लेट्स हमारी रेडी हैं। अब जो है हमने 4.5 इंच पर फिटिंग का निशान लगाना है इसमें। तो स्लीव पर स्टिचिंग स्टार्ट करते हुए हमने जो है नीचे योक पार्ट तक स्टिचिंग कर लेनी है एक साइड में, और एक साइड में हमने जो नीचे वाला पार्ट था उसको अटैच करने के बाद फिटिंग देनी है। तो इस तरह से डबल सिलाई लगाते हुए मैंने देखिए यहाँ पे फिटिंग दे ली है एक साइड में। अब जो है हम जो हमारा लोअर पार्ट था वो हमारे पास 2 पीसेस थे। सबसे पहले हम उनको अटैच कर लेंगे दोनों को एक साथ। तो यहाँ पे दोनों पार्ट्स को मैंने एक साथ जोड़ लिया है। अब जो है हमने नीचे वाली साइड में जो है उसमें इस तरह से खुली सिलाई लगाते हुए गैदर्स बना लेने हैं। तो इस तरह एक धागे को खींचते हुए हमने इसमें इस तरह से गैदर्स बना लिए हैं। अब जो है हमने इसको योक पार्ट के ऊपर रखते हुए सीधी साइड दोनों फैब्रिक के अंदर की तरफ को रखते हुए स्टिचिंग स्टार्ट करनी है और इसको जो है हमने इसके साथ अटैच कर लेना है। तो इस तरह से जो है हमारे पास दोनों पार्ट्स एक साथ अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट्स को इस तरह से अटैच कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे पास गैदर्स रेडी हैं। अब जो है ऊपर से हमने सिलाई लगानी है इसके ऊपर, ताकि हमारी सिलाई जो है वो पक्की हो जाए, निकले ना यहाँ पे फैब्रिक। तो देखिए इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारे पास रेडी है पूरा पार्ट। अब जो है हम फिटिंग का निशान लगाएंगे दूसरी साइड में। तो 4.5 इंच पर ही यहाँ पर भी हम निशान लगाएंगे स्लीव्स के ऊपर और इसको नीचे तक हम स्टिच कर लेंगे। डबल सिलाई हमने लगा लेनी है दोनों साइड्स में। तो इस तरह से हमारी फिटिंग की सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो है हमने नीचे से कपड़े को 1 इंच तक अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो उसके बाद जो हमारा पूरा ड्रेस बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपने घर में बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से ड्रेस बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही समर फ्रेंडली ड्रेस बन के रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।